नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा होटल था, स्वादिष्ट ढाबा। यह होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। उस होटल का मालिक था रामनाथ। सख्त मिजाज, लेकिन दिल से बुरा नहीं था। रामनाथ का नियम था कि होटल का जो भी खाना बचता उसे फेंक दिया जाता। उसका मानना था कि बचा हुआ खाना रखने से होटल की इज्जत खराब होती है। ग्राहकों को हमेशा ताज़ा और गर्मा गर्म भोजन मिलना चाहिए, यही उसका उसूल था। लेकिन हर रात जब होटल के शटर गिरते, सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की बैठी मिलती। उम्र मुश्किल से 10-11 साल। नाम था पूजा। मैले कुचैले कपड़े, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भूख की आस। वह रोज होटल के बाहर खड़ी होकर कर्मचारियों से धीरे से कहती, भैया अगर खाना बचा हो तो दे देना, मैं भूखी हूँ। अक्सर वेटर चुपके से उसे थोड़ा बहुत बचा खाना दे देते। वह जमीन पर बैठकर तसल्ली से खाती। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष झलकता मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। दिन बीतते गए। होटल के सभी कर्मचारी पूजा को पहचानने लगे। वे समझ गए थे कि यह बच्ची सचमुच गरीब है, लेकिन मालिक रामनाथ को यह बात पसंद नहीं थी। वह कई बार चिल्लाया भी, देखो मैं ये होटल भीख बांटने के लिए नहीं चला रहा। अगर कोई रोज आकर बचा खाना ले जाएगा तो लोग यही समझेंगे कि हम बासी खाना खिलाते हैं। कर्मचारी चुप रहते। वे जानते थे कि मालिक गुस्से में है, पर लड़की सचमुच भूखी होती है। पूजा रोज रात को आती, झिझकते हुए खाना मांगती और जो भी मिलता खुशी से खा लेती। उसके छोटे हाथ कांपते रहते, शायद दिन भर भूखी रहती थी। सर्दियों की एक कड़कड़ाती रात थी। हवा इतनी ठंडी कि आदमी कांप जाए। होटल बंद करने की तैयारी चल रही थी, तभी दरवाजे पर वही मासूम लड़की दिखाई दी। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भैया थोड़ा खाना मिल जाएगा, माँ बीमार है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वेटर उसे खाना देने ही वाला था कि तभी मालिक रामनाथ आ गया। उसने कड़कती आवाज़ में कहा, रोज़ रोज़ यहाँ क्यों आती हो? होटल कोई अनाथालय नहीं है। जाओ काम करो, मेहनत करो, भीख मत मांगो। पूजा डर के मारे कांप गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं भीख नहीं मांगती मालिक, मैं बस खाना मांगती हूँ। माँ बहुत बीमार है, मेरे पास कमाने का कोई सहारा नहीं। लेकिन रामनाथ ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात पूजा ठंड में बाहर बैठी रही, भूखी कांपती हुई, माँ की याद में रोती हुई। अगली सुबह जब होटल खुला तो रामनाथ ने दरवाजे पर देखा, पूजा वहीं पड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिख रही थी। शायद रात भर भूख और ठंड ने उसे तोड़ दिया था। रामनाथ का दिल पहली बार कांपा। उसने अपने कर्मचारी से पूछा, ये लड़की कौन है, कहाँ से आती है? कर्मचारी ने बताया, मालिक ये पास की झुग्गी में रहती है। इसके पिता का देहांत हो चुका है, माँ बीमार है, घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। ये रोज़ यहीं आती है ताकि माँ और खुद के लिए कुछ खाना ले जाए। रामनाथ चुप हो गया। उसे अपने कल के व्यवहार पर शर्म आई। उस दिन से रामनाथ ने चुपचाप लड़की पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वह रोज़ होटल के बाहर इंतज़ार करती, लेकिन अब वह सीधे किसी से खाना मांगती नहीं। उसे डर लगने लगा था कि कहीं फिर मालिक न डांट दे। लेकिन एक दिन अचानक रामनाथ ने उसे बुलाया और कहा, आओ बेटी, आज से तुझे यहाँ रोज़ गर्म खाना मिलेगा और यह भी ले जा तेरी माँ के लिए। पूजा की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। पूजा रोज़ शाम को होटल आती और सम्मान से खाना ले जाती। रामनाथ ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा। पता चला कि पूजा ने गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ दिया है। रामनाथ ने तुरंत फैसला किया, बेटी अब तू पढ़ेगी, मैं तेरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। खाना तो मिलेगा ही, साथ में स्कूल की किताबें और फीस भी मैं दूंगा। पूजा ने मालिक के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे।
कुछ साल बीते। पूजा ने मेहनत से पढ़ाई की। रामनाथ ने उसे बेटी की तरह अपनाया। पूजा ने मैट्रिक पास किया, फिर कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पढ़ लिख कर नौकरी पाई। अब वह गरीब भूखी बच्ची नहीं रही, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर युवती बन गई। एक शाम होटल में भीड़ लगी थी। अचानक पूजा आई। अब वह सुंदर साड़ी पहने आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह सीधा रामनाथ के पास गई और बोली, मालिक नहीं, बाबा, अगर आप उस दिन मुझे खाना और सहारा न देते तो शायद मैं जिंदा भी ना रहती। आज जो भी हूँ आपकी इंसानियत की वजह से हूँ। पूजा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और कहा, यह मेरी पहली सैलरी है। मैं चाहती हूँ कि यह सैलरी होटल के गरीबों के लिए खर्च हो, ताकि कोई बच्चा मेरी तरह भूखा ना सोए। रामनाथ की आंखें नम हो गई। उसने पूजा को गले से लगाया। होटल में मौजूद बाकी लोग भावुक हो उठे। उस दिन रामनाथ ने अपने होटल का नया नियम बनाया। होटल का कोई भी बचा खाना फेंका नहीं जाएगा। वह उन गरीबों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे उसका होटल इंसानियत की मिसाल बन गया। लोग सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उस मालिक के बड़े दिल को देखने भी आते। कहानी यह सिखाती है कि भूख सबसे बड़ी समस्या है। किसी को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत का असली मूल्य पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।